के संगम पर आस्था का महाकुंभ। और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। श्री देवकी जी की निद्रा भंग हुई। स्तुति कर बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। आपने कहा, भगवान हम जानते हैं, आप कृपा करके आप इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान ने इनके पूर्व जन्म की बात सारी बताई। आपने तपस्या की, हम इस रूप से प्रकट हुए। आप दोनों मेरी माया से मोहित होकर के मेरे समान पुत्र चाह, तो मेरे समान मैं ही हूँ। इसलिए मैं तीसरी बार बोले विष्णुगर्भ में, फिर बामन में, फिर इस बार कृष्ण मन कर आया हूँ। आप कंस से घबराते हो, सती कंस साथ दीजिए से तुम तारी माम ने गोकुल उसको गोकुल में पहुँचा दीजिए नंदवा के यहाँ। और सुनिए, वहाँ के बच्चे उसके लिए आना। बहुआ प्राकृतिक अवश्य हो जाते भगवान। चतुर्भुज थे, शंख चक्र जोग थे, नाना प्रकार आभूषण संयुक्त थे, पीताम्बरधारी थे। अब बालक हो गए। अब वहाँ राज समझी भगवान की लीला से जोग माया ने व्यवस्था करके थी, उस पर विराजमान करके वसुदेव चलते हैं। सारे फाटक खुल गए, बादल आ गए। गर्मियों में सड़क के किनारे लोग सो जाते हैं। मथुरा में सबके सब सो रहे थे, अंधेरा था। कहीं बच्चे को लेकर के वसुदेव चले, किसी खटिया से टकरा जाते, पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते। लेकिन उस पार में बलराम से प्रकट हो गए थे। इंद्र ने धीरे धीरे बारिश की। भगवान माया ने इंद्र के कान पकड़े, सब रास्ता साफ होना चाहिए। धीरे धीरे बारिश हुई, स्तर बिस्तर लेकर सब रास्ता साफ कर दिया। बलराम जी ने सोचा, हमारे भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, वर्षा की बूंदें पड़ेंगी तो खांसी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। पीछे से वसुदेव जी की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़े, अपने फोनों के द्वारा बड़े आनंद से चले जा रहे हैं। बारिश शेष भगवान के फोनों को इधर उधर रहता है, सड़क साफ। अब जमुना जी पहुँचे। अब देखिए जमुना जी में क्या लीला हुई। एकदम चकाचक भादव का महीना था, बाढ़ हुई थी। इतने में भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए। जो मैं इसका लीला करो। जो मैं एक गिदर का रूप धारण करके वसुदेव जी के सामने होकर उस पर चला गया। थोड़ा पानी, अरे राम राम, छोटा थोड़ा पानी है। बच्चे को हाथ में लेकर चले। पहुँचते पहुँचते जमुना जी पटरानियों में से हैं। वसुदेव जी के बालक श्री कृष्ण जमुना जी के पति हैं। अब पति के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। ससुर साहब अपने बेटे को समझते नहीं हैं। उनको उठाया, अच्छा हमको अपने पति से चरण स्पर्श नहीं करने दे तो हमको डूबो मार डालेंगे तुमको। राधे श्याम जी, जमुना में पानी बढ़ने लगा, कमर छाती यहाँ तक। अब उन्होंने डाला उठाया जिसमें भगवान बैठे थे। कोले कोले कोले, भाई कोई संभालो हमारे बच्चे को। कोले काम पड़ गया नाम वहाँ। भगवान ने सोचा ठीक नहीं, अपने चरणों के नीचे कर दिया। जमुना जी को स्पर्श प्राप्त हो गया। जैसे पली तो इस प्रकार हो गई। पली पर गए, वसुदेव जी का वस्त्र नहीं भीगा। ये देखिए लीलाधारी की लीला। पहुँच गए
नंद बाबा के यहाँ। वहाँ राजा श्याम जी सोहर घर में श्री यशोदा जी लेटी हुई हैं। उनके पेट से 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हुए और नींद नहीं टूटी। ये क्या विलक्षण बात है। जो यशोदा जी शराब यशोदा जी हैं, उनके बाईं तरफ एक लड़की है जोग माया, दाईं तरफ स्वयं गोलोक बिहारी दूज मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर है। वसुदेव जी आते हैं, उन्होंने क्या देखा, बच्ची दिखती है, बच्चा नहीं दिखता है। वसुदेव समानिते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंदसुते राजन घने सुदामनि देखा। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव कुमार वसुदेव जी ने अपने बच्चे को दाईं ओर रखा, दाईं ओर बच्चा पहले से था, वो उनको नहीं दिखते हैं। जो वहाँ रखा तो वसुदेव का बच्चा नंद नंदन के बच्चे में प्रकाश बनकर विलीन हो गया, दोनों एक हो गए, एक। अब बच्ची को उठाकर चले, पहुँचते होते यहाँ आए, जैसे थे आते गए, गेट बंद होता है, फाटक बंद होता है जेल के। वहाँ पर शाम में विराजमान बजाने से यहाँ रस्म देखे कंस को राधे राधे करना है। जो ही ये सब पहुँचे, वसुदेव जी अपनी बच्ची को लेकर के जोग माया को लेकर पहुँचे। एकदम गेट से बंद, लगी रोने। आवाज़ सुन करके जितने पढ़ा करने वाले सब सोए हुए थे उठ खड़े हो गए, भगे भगे गए। राजन रोने की आवाज़ सुनी, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। और राजन चला मुक्त मुक्त धजा, बड़ी तेज में चला। गेट में चोट लगी, सर में चोट लगी, भगा भगा आया। अब शगुन ऐसा अंदर पहुंचता है। देवकी जी ने कहा, देखो तूने हमारे बड़े तेजस्वी प्रतापी 8 बच्चों को राधा राधा, 7 बच्चों को मार डाला, पुत्री के क्या प्रति था। भाई साहब ये बेटी हमको दे दो। नहीं नहीं, लिया, मारना चाह, हाथ से छूट गई, आकाश में अष्टभुजी बन करके कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझको मारने वाला ब्रज में कहीं न कहीं प्रकट हो गया है। सुनते ही राय श्याम जी आपने जीजा बहन के चरणों में गिरा। देवा अपनी निर्तम भक्ति, मनुष्य झूठ नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने कहा था, उनकी बात में विश्वास कर, मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा, लेकिन तुम तो वसुदेव, तुम तो सुखदेव जी, वसुदेव जी आप बड़े ज्ञानी हो, कोई किसी को मारता नहीं है। मारने वाला बचाने वाला तो ईश्वर है। हम भी एक न एक दिन मरेंगे, हमारा अपराध को क्षमा करो। आज आपको हम छूट देती है, जहाँ आपकी सजा हो। श्रीमान वसुदेव जी ने कहा, राजन तुम ठीक कहते हो, मारने वाला बचाने वाला कोई और है, कोई किसी को मारता जाता नहीं है। जाओ। वहाँ से आया। अब राय श्याम जी चंडा चौकड़ी बुलाई, रातों रात रोने लगा। पूतना ने कहा, क्यों रोते हो? ऐसी ऐसी बात। उस बच्ची थी, आकाश में चली गई, देवी का उदाहरण को उसने कहा, तुमको मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। अच्छा चिंता मत करो, मेरी आंखों में ऐसा जादू है, 6 महीने के बच्चों को मेरी आंख देख लेके मर जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। और आप घबराती हो? अगासुर ने कहा, राजन जब आप धनुष में आपकी धनुष से टंकार सुनते हैं, सारे देवता मूल में है, मुक्त कच्छ शिखा के चित पिताश में बाजना। अब रणांगन में जाते हो, सारे देवता आते हैं, तो आपके धनुष से टंकार की आवाज़ सुन करके सारे देवता चोटी गांठ खोल लेते हैं, नंगोटी खोल लेते हैं, घबराते हैं, हम आपसे डर गए हैं, हम भयभीत हैं, आप सबको क्षमा कर दे दो, अब चिंता मत करो। राज ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। इधर ये हो गया, इधर आइए। श्री जसोदा जी के यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा है। जय श्री राधे। अच्छा 2 और नाम ले लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम
राधे राधे श्याम नाम महाराज जय। राजश्याम जी, श्री यशोदा जी 84 वर्ष की अवस्था है, नंद बाबा की 88 वर्ष की अवस्था है। श्री श्याम सुंदर को देखा, नंद बाबा संतान नहीं हो रही थी, नाना प्रकार अनुष्ठान करते हैं। एक दिन नंद बाबा बैठे हैं अपने दरवाजे पर, सवेरा ब्रह्म मुहूर्त था, बहुत से ब्रजवासी ब्राह्मण जा रहे थे स्नान करने के लिए। आपने उठकर स्वागत किया। नंद बाबा, बूढ़े नंद बाबा, नंदराज ब्रजराज नंद बाबा इस प्रकार शालीनता दे करके ब्राह्मणों का हृदय दया से भरपूर हो गया। ब्रजराज नंद त्वम धनवान भव पुत्रवान भव। देखिए, ब्राह्मणों के मुख से सवेरे सवेरे दो आशीर्वाद ब्रजराज नंद बाबा को प्राप्त होते हैं। नंद बाबा हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण देव आप लोग सत्यवादी हो, कहीं आपकी वाणी असत्य न हो जाए, इधर हम आपसे प्रार्थना करते, आपके आशीर्वाद से हमारे पास किसी पदार्थ की कमी नहीं है। अब इस अवस्था में बच्चा कहाँ से आवेगा? मेरी अवस्था 88 की है, मेरी पत्नी की 83-84 वर्ष की है, इसीलिए दूसरा पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया, उसका वापस ले लीजिए, वापस लीजिए। राधे राधे। ब्राह्मण में से एक ने कहा, नंदवा सुनिए, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत मंत्रों का अधीन है, सारे मंत्र देवताओं का अधीन है, सारे देवता ब्राह्मणों का अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देव कहलाते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं सवेरे सवेरे, जब तक आपको लाला नहीं होगा, जब तक आपको बेटा नहीं होगा, जब तक आपको पुत्र नहीं होगा, तब तो हम अपने घर नहीं लौट कर जाएंगे, जो ना किनारे जाते भजन करने के लिए। ये देखिए, राधे राधे। बड़ा लंबा चौड़ा है, वहाँ भजन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपके मुख से हम ब्राह्मण निकले हैं, मेरी वाणी असत हुई तो आपकी वाणी असत हो जाएगी। भगवान हम कुछ नहीं चाहते, नंद बाबा को लाला दीजिए। इधर क्या लीला देखिए, एक दिन नंद बाबा अष्टादशास्त्र गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करते 6 महीने का। कुछ दिनों बाद एक ही कमरे में एक पलंग पर श्री नंद रानी यशोदा रानी विराजमान है, एक पलंग पर ब्रजराज नंद बाबा पास पास में ही है। श्रीमान नंद बाबा ने स्वप्न देखा, ऐसा विलक्षण 3 बजे के बाद जो स्वप्न देखा जाता है, और फिर सूर्योदय से पहले नींद नहीं आवे तो स्वप्न साकार हो जाता है। नंद बाबा ने 3 बजे के बाद सवेरा होने वाला है, स्वप्न देखा। क्या देखा? पूरा शरीर भीग गया। आपने कहा, ब्रजरानी यशोदे, आवाज नहीं निकल पा रही, आनंद की बाढ़ में गोता खा रही। आवाज सुन करके यशोदा तुरंत चली आई। आपने छाती पर हाथ देखा, ब्रजराज क्या कारण है? बुरे सपने देखो क्या? अरे वैष्णव तो बुरे सपने नहीं देखते हैं, भगवान के उपास सब बुरे सपने नहीं देखते हैं, नाम के चाप बुरे सपने कभी नहीं देखते हैं। आपका शरीर कैसे ऐसे हो गया? पूरा शरीर भीगा है। देवी हमको उठा कर बिठाओ पहले। यशोदा जी मोटी तगड़ी लंबी शरारी घोड़ांगी है, अपने प्राण वालों को उठाया, उनके पाँव नीचे अरे तुम ये पलंग को सरकाओ। दोनों अपने पाँव को नीचे लटका कर बैठे, सामने आमने सामने। ब्रजराज ब्रजरानी श्री नंद बाबा यशोदा रानी। देवी माताएं औरतें झूठ बोल देती बहुत जल्दी, झूठ मत बोलना। मैंने अभी अभी बड़ा विलक्षण स्वप्न देखा है। क्या देखा? सोच रहा, हमको सुना दो, सुनो। बालस श्यामस, श्याम रंग का बालक, बड़ा सुंदर स्वरूप है, लंबी लंबी आंखें हैं, और लंबी आंखों में लाल लाल डोरा है,
समकोण दोनों कान बराबर हैं, उन्नत भाल है, काले काले घुंघराले बाल हैं, दर्पण के समान ऐना के समान दोनों कपोल हैं, बिंबा फल के समान ओठ हैं, तोता के समान नासिका है, चिबुक में गड्ढा है, शंख के समान राजस्थान में उनका गला है, आदान लंबित भुजाएं हैं, उधर में 3 लकीरें हैं, बड़े ही सुंदर, बाल चंचल, 4 दीर्घ नैनो, अत्यंत चंचल बालक है। स्वप्न तत्व में जाग रख अथवा एतन निश्चयते सत्यम ब्रूहि सदर्पणे स्वयं तो अंकन तिले। देवी, मैंने जो कहा क्या मैं स्वप्नावस्था में हूँ? मैंने तो ऐसा बालक देखा, ऐसा बालक, वह बालक तेरी गोदी में बैठा है और तेरे एक स्तन का पान करता है और दूसरे स्तन को पकड़ रखा है। बच्चों का स्वभाव होता है कि एक को मैं दूध पान कर रहा है, एक से कि दूसरा बच्चा ने पी ले, इसलिए उसको पकड़ रख रहा है, कोई पीने ले दूध। क्या मैंने स्वप्न देखा है कि तुम्हारे पेट में कुछ है? ब्रजरानी यशोदा जी ने हामी भर दी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, नारायण भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से 6-7 महीने हो गए हमारे पेट में कुछ न कुछ है जरूर। यह बात राजश्याम जी उड़ती उड़ती पहुंच के पूरे ब्रज में जमुना किनारे जो ब्राह्मण देवता भजन कर रहे थे, अमला झोरी छोड़ी, भजन पूजन छोड़ दिया कि प्रभु हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारे ब्रजराज की पत्नी ब्रजरानी के पेट में लाला ही होना चाहिए। ठाकुर जी कृपा। रक्षाबंधन नहीं होता, रक्षाबंधन राखी पूर्णिमा आई तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल ऋषि, वो आते हैं, अंशुका मनसुका धनसुका मधुमंगल सबके सब लिवा लाते हैं, बैठे हैं सिंहासन मिला, रक्षाबंधन हुआ सब चकाचक। मधुमंगल ने कहा बाबा एक निवेदन है, आप तो बहुत बड़े विद्वान ज्योतिष शास्त्र हो, तो मेरी ब्रजरानी के पेट में लाला है कि लाली बता दो। सुन करके बाबा कुपित हो गए। नंदवान का आप चिंता मत करिए, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, ये पूर्णमासी जी के बालक हैं, जीवन कभी नहीं झूठ बोलता है। कभी 50 वर्ष का हो जाता है, कभी 200 वर्ष का हो जाता है, कभी मूंछदारी वाला हो जाता है और कभी छोटा बच्चा हो जाता है। ये श्री कृष्ण की बाल सखा में प्रधान सखा है ये, इसका पूछना गलत नहीं है। अच्छा कोई बच्चे गोदी में रख लिया और लाला और कोई बात नहीं। अब उन्होंने हिसाब किताब लगाया, कहा लाला मधुमंगल तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, 1 नंबर स्वयं तुमने प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न के आधार पर ब्रजरानी के पेट में लाला है, लाला बेटा है। कैसा बेटा है सुन लो, आज तक ऐसा बेटा किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है, वैसा बालक। सुनकर बहुत प्रसन्न हुए सबके सब, बहुत मात्रा में दान दक्षिणा मिली। सब ग्वाल बाल आकर मधुमंगल की अध्यक्षता में उन घर पहुँचाते थे सारे दान दक्षिणा के पदार्थ। बाबा के चरण पकड़ के मधुमंगल ने कहा बाबा आपने बहुत कुछ बताया, एक बात और बता दो। क्या? वो ब्रजराज कुमार प्रकट कब होंगे, सो दिन बता दो। अच्छा बैठ। राजा मेन में देख देखा करके कहा सुनो आज पूर्णिमा है, श्रावण बीत गया, भादव प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चौथ पंचमी खष्टी सप्तमी, अष्टमी की रात 12 बजे और श्यामला सलोना होगा, बड़ा विलक्षण होगा। ऐसा बालक आज तक न हुआ न होगा। वो बड़े तेज छलांग मारी, भागे भाई नंद बाबा के पास आए, बाबा हमारा मित्र हमारा सखा 8वें दिन पुरोहित बाबा ने कहा अब राज में यहाँ सारी व्यवस्था होती, ऐसी व्यवस्था तो मुझ पूछिए। एक बुढ़िया दाई आई जिसने प्रतिज्ञा की थी जब तक जसोदा जी के बालक का
मैं नालच छेदन नहीं करूंगी तब तक नहीं मरूंगी, और किसी का नालच छेदन नहीं करूंगी। वो बुलाई गई, बड़ी बूढ़ी मोटी तगड़ी है। उसने कहा हमको 100 नौकरानी चाहिए। एक गोपी ने कहा क्या करोगी? अरे तू नहीं जानती है, ब्रजरानी गर्भवती हैं और इनके सारी व्यवस्था के लिए मुझे 100 नौकरानी चाहिए। अरे मैं तो उपला बना रही थी, कंडा थाप रही थी, गोईठा, मेरे पेट से बच्चा हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया। तुम नहीं जानते, तुम पगली हो। सावधान बैस पसीटे नहीं बिका करते हैं। ये राजरानी है, तू गोबर थापने वाली है, तेरी जैसी कैसी हो जाएंगी? राजस्वामी जी सबको बताया आज अष्टमी है। आपने कहा ब्रजरानी जो आज व्रत करो, दिन भर व्रत किया, फिर शाम को स्नान करो, 16 श्रृंगार हुआ। और सुअर घर का बड़ा विलक्षण हिसाब होता है। 24 अवतार के बड़े बड़े लंबे लंबे चित्रपट लगे हैं, एकदम चकाचक राधे राधे, जाज्वलमान हो रहा है। सुधर्मा सभा से विलक्षण व्यवस्था है। 4 फुट ऊंचा पलंग है, दूध के फेन के समान सज्जा है उस पर। आप सूर्यास्त हो गया है, ब्रजरानी राजस्वामी जी मुनियन खीर का भोजन कराया, जाओ अब इस पर लेट जाओ। आज पुरोहित जी का आधार पर 12 बजे तुम्हारे उदराकाश से नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम प्रकट होंगे, लाला होगा। जो ही आप अंदर जाती हैं, अरे इतना ऊंचा, मैं सो जाऊंगी कि मेरे पेट से बच्चा हो गया कि नीचे लुढ़क गया तो मेरी तो जान निकल जाएगी। लौट कर आई, दाई क्या करती हो, क्या बात है? अरे मैं वहाँ सो जाऊंगी, अगर मेरे पेट से बच्चा लुढ़क नीचे गिर पड़ा तब क्या होगा? राजा कुर्सी मंगाई गई, ब्रजरानी का यहाँ बैठ जाओ, बैठो। बहुत 100 नौकरानियाँ और सारी गोपियाँ आई। वो गाथा सुना रही है, वो मोटी तगड़ी दाई है। सुनो, एक गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मणी थी, उनका एक बेटा हुआ, बड़ा सुशील। उसका विवाह हुआ, वह बहू आई है, अपनी सास की खूब सेवा करती, खूब सेवा करती। पिहर भूल गई, समय आने पर गर्भवती हुई, आसन प्रसव, 2-4 दिन बच्चा होने वाला है। गरीब नहीं थी, गरीब परिवार था। उसने सोचा कहीं मैं सोती रह गई, मेरे पेट से बच्चा को उठा कर ले गया तो मेरी क्या स्थिति होगी। तो रात को जो अपनी सास की सेवा करती थी, दुख के मारे से आंखों से गरम गरम आंसू टप पड़, सास की के पांव पर गिर पड़ी। सास उठ गई, बेटी बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? सच सच बोल। माँ आप अलग रहते हो, आपके बेटे अलग रहते हैं, आप हमारे ससुर साहब अलग रहते हैं, मैं कमरे में सोती हूँ। कहीं सोती होगी, सोती मेरे पेट से बच्चा निकल गया, कोई उठा कर ले गया तो हम क्या करेंगे? बेमौत मर जाऊंगी मैं। हृदय से लगा ले, बेटी चिंता मत कर, तेरे पेट से जो बच्चा होने लगा, वो दाई कर रही सब कुछ ससुरा जी को, तेरे पेट से बच्चा होगा, तेरी नींद नहीं, पूरे अड़ोसी पड़ोसा को तू जगा देगी, भीड़ हो जाएगी वहाँ। घबराती क्यों हो? मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब तुम्हारे पास में रहूँगी। जसोदे चिंता मत करो, मैंने बहुत सारी व्यवस्था की है, फिर भी बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा, आपके उदराकाश से बच्चा प्रकट होगा तो कष्ट होगा, कष्ट के बाद आपकी नींद टूटेगी। जाओ विश्राम करो, लज्जित होकर जाते विश्राम करते।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।